हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सब मस्त हैं। पढ़ते नहीं बस इतना ही, या पढ़ते होंगे। हमारी क्लास नहीं पढ़ते, अच्छा ही नहीं लगता है ना क्लास में। हमारी क्लास में नहीं अच्छा लगता होगा। चलिए अच्छा, जुड़ते जाइए बेटा। जो नए बच्चे हों वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और इस चैनल को लाइक और शेयर कर दिया करो बेटा। और कमेंट भी लिख दिया करो जो लिखना हो कि सर बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते, ये करते वो करते हैं। ठीक है, हम देखो प्रक्षेपगत पढ़ा रहे हैं। प्रक्षेपगत के बाद में आप लोगों का समतल में गत चलेगा। समतल में गत आपके एनसीईआरटी बुक से ही अब चलेगा। ठीक है, लेकिन बुक से मतलब नहीं होता है, समझने से मतलब होता है। फिजिक्स में आपको केवल और केवल जो हम पढ़ाएंगे वो ऐसा नहीं कि आपके कोर्स के बाहर होगा, कोर्स के अंदर होगा। और हमारे पास पुरानी बुक थी, उस पुरानी बुक आपका जो 30% निकला है उसके अलावा मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो 30% इंक्लूड करके। हाँ, उसमें ये था कि थोड़े वेक्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे या कुछ ऐसे फार्मूले थे जो कि नहीं होने चाहिए, लेकिन उसको नहीं पढ़े होते तो आपको समझ में ना आता वेक्टर, इसलिए करना पड़ा। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल में। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेपगत में, प्रक्षेपगत बताए थे कि न तो ऊर्ध्व घटक से जाएगा, न तो ऊर्ध्वाधर घटक से, न तो क्षैतिज घटक से। ये क्षैतिज घटक होता है, ये ऊर्ध्वाधर घटक होता है। क्षैतिज घटक को बोलते हैं u बराबर u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक को बोलते हैं u बराबर u sin थीटा। ये सब तो जानते हो क्यों? ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ना तो ऊर्ध्व घटक और ना तो क्षैतिज घटक, उन दोनों के बीच से कहीं से निकलता है और कुछ कोण बनाते हुए। मान लेते हैं यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, वो u वेग तक जाता है, u वेग से चलना प्रारंभ करता है और कितने अंश का कोण बना रहा है? थीटा कोण बनाते हुए। अब वो जब ऐसे जाएगा, प्रक्षेप ऐसे कर लिया तो यहाँ से यहाँ गिर गया तो ये इसकी क्या हो जाती थी? महत्तम ऊंचाई हो जाती थी। यहाँ से यहाँ तक टोटल जाने में कुल समय क्या लगता था? t, जिसको हम उड्डयन काल बोलते थे। यहाँ से O से Q तक जो दूरी होती थी वो उसका परास, रेंज मीन्स परास कहलाता था। यहाँ से इसकी क्या होती थी? बिंदु P पर अधिकतम ऊंचाई होती थी h। तो हमको, और ये कैसा, इसका पथ कैसा होता था? परवलयाकार होता था। तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये हमने आपको सिद्ध करवा दिया था। और 3 सूत्र जो बताए थे उड्डयन काल के लिए कि t बराबर क्या होता है बताइए? अरे भाई 2u sin थीटा अपन जी, ये लगेगा 2u sin थीटा अपन जी। r बराबर हम लोग पढ़े थे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। और h बराबर ऊंचाई बराबर पढ़े थे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये 3 फार्मूले पढ़े थे। अब इन 3 फार्मूले का यूज कहाँ कहाँ करना है ये आपको जानना है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो प्रक्षेप गति होता है वो पृथ्वी तल से, या जिस तल पर हम खड़े हैं इस तल से फेंका जाए और उसी तल पर गिरे, तभी ये सब सूत्र प्रयोग होंगे। कि जैसे हम बॉल लिए यहाँ से फेंके तो जाके वो बाद में पृथ्वी पर ही गिरे। यहाँ से हम धनुष लिए और बाण को छोड़ दिए तो वो फिर जाके कहीं पृथ्वी पर ही गिरे। जैवलिन है, भाला है, फेंके, यहाँ से फेंके तो जाके वो फिर पृथ्वी पर ही गिरे। पृथ्वी से फेंका जाए और पृथ्वी पर ही गिरे तभी तो उसका परास पता चलेगा। कोई भी पत्थर अगर हम फेंकेंगे पृथ्वी से तो वहीं पर जाके गिरेगा, पृथ्वी पर ही। तभी हम प्रक्षेपगत में सवाल करते समय इनका प्रयोग करेंगे, और कोई प्रक्षेपगत होता नहीं। अब आप सोच रहे हैं क्या ये प्रक्षेपगत है कि यहाँ से कोई वस्तु फेंकी जाए, तो यहाँ से कोई वस्तु फेंकी जाएगी तो ये प्रक्षेपगत नहीं है। कोई व्यक्ति छत पर खड़ा है, छत से कोई वस्तु फेंक रहा है तो प्रक्षेपगत के अंतर्गत नहीं कार्य करेगा, फिर तब इन सब सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। कुल मिला के जानिए कि एक बिंदु से फेंका जाए और उसी तल पर दूसरे बिंदु पर वो गिर जाए, वो प्रक्षेपगत के लिए होगा। नीचे से फेंके नीचे ही गिरे, इतना समझ गए होंगे आप लोग।
ऊपर से फेंकने पर ऐसा नहीं कि ऊपर से फेंके और नीचे गिरे, तो ये प्रक्षेप्यगत नहीं है। ठीक है, तो अब आइए सवाल करते हैं। ये भी थे उस दिन एक आध सवाल, थोड़ा अच्छा सवाल कर लेते हैं, मीठा मीठा सा। जैसे कहा जाए कि एक खिलाड़ी जो है वो फुटबॉल को किक करता है। किक मतलब लात मारता है, किक करना जानते हैं ना। एक खिलाड़ी फुटबॉल को किक करता है और यह 5 सेकंड बाद 100 मीटर की दूरी तय करता है। वो फुटबॉल 5 सेकंड बाद 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गया, गिरता है। जी का मान दिया गया है, क्या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो आप 9.8 रखेंगे। ज्ञात करना है कि किक करते समय फुटबॉल के वेग का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा। किक करते समय फुटबॉल का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा। क्षैतिज घटक जानते हैं क्या, एक्स अक्ष की ओर, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब वाई अक्ष की ओर। क्षैतिज घटक को बोलते हैं यू कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक को बोलते हैं यू साइन थीटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। बेटा जो नए हो सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। और तो हमारे इस मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, जुड़ते जाइए बेटा, जुड़ते जाइए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कुल मिला के ये जानिए कि प्रक्षेपगत हम धरातल से वस्तु को फेंकें और धरातल पर गिरे। जैसे फुटबॉल की मैं बात किया, फुटबॉल से मारेंगे तो वो जाके पृथ्वी पर मारे हैं, पृथ्वी पर ही गिरेगा। ऐसा नहीं कि हम फुटबॉल को ले जाके आसमान से मार रहे हैं तब पृथ्वी पर गिर रहा है, ऐसा नहीं, वहाँ पर प्रक्षेप कार्य नहीं करेगा। तो ठीक है, एक खिलाड़ी फुटबॉल को किक करता है। क्वेश्चन लिख लेते हैं कि एक खिलाड़ी, साफ न दिखाई दे तो बताना बेटा, कि एक खिलाड़ी फुटबॉल को किक या लात मारना ना, फुटबॉल को किक करता है। ठीक, एक खिलाड़ी फुटबॉल को किक करता है। यह 5 सेकंड बाद 100 मीटर दूरी पर गिरती है। यह 5 सेकंड बाद 100 मीटर की दूरी पर गिरती है। 100 मीटर की दूरी पर गिरती। ठीक है, जी का मान दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जी का मान है। तो यह ज्ञात कीजिए है, तो यह ज्ञात कीजिए क्या क्या, तो यह ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्या ज्ञात करना है पहले नंबर पर, कि किक करते समय फुटबॉल के वेग का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक। किक करते समय नोट्स बनाते चलिए, फुटबॉल की क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक। दूसरा क्या ज्ञात करना है, प्रक्षेपण कोण और तीसरा क्या ज्ञात करना है, तीसरा अधिकतम ऊंचाई एच मैक्स।
इतना चीज़ ज्ञात करना है। दिख रहा है सबको? तो देखिए हम फिगर बना के समझाते हैं आपको कि देखिए ये आपका है ऊर्ध्वाधर घटक, ये है क्षैतिज घटक। हम मानते हैं कि वो थीटा कोण से, यू वेग के थीटा कोण से फुटबॉल को यहाँ से किक कर रहा है बिंदु ओ से। यहाँ से वो किक किया, जब वो किक किया यहाँ से तो ऐसे जाके ऐसे गिर गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में, जिसको बोलते हैं प्रक्षेप का परास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में उसको कुल कितनी दूरी तय की उसने? 100 मीटर। उसने कुल कितनी दूरी तय की? 100 मीटर। यहाँ से यहाँ तक वो 100 मीटर की दूरी तय किया, और इस दूरी को तय करने में उसको कुल कितना समय लगा था? 5 सेकंड। उसको कितना समय लगा? 5 सेकंड लगा। उड्डयन काल, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में उसको 5 सेकंड लग गए। ठीक। जी का मान हमको दिया ही है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ इसका उच्चतम बिंदु है P, यहीं पर उसकी ऊंचाई क्या होगी? H। हमको ये फाइंड करना है। ये क्या कहलाता है? क्षैतिज घटक, मीन्स ये थीटा होता है, ये होता है u cos थीटा, ये ज्ञात करना है। ये y अक्ष है। या होता है क्या? ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक को बोलते हैं u sin थीटा, u sin थीटा, u cos थीटा। अब हमको ज्ञात क्या क्या करना है? यहाँ सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सॉल्यूशन में देखिए हमको क्या क्या ज्ञात करना है। किक करते समय फुटबॉल की क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक का मतलब u cos थीटा और u sin थीटा ज्ञात करना है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण कोण का मतलब थीटा ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है? थीटा ज्ञात करना है। तीसरे नंबर पर अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई का मतलब h मैक्सिमम, ये ज्ञात करना है। ठीक है, चलो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दूरी दिया गया है 100 मीटर, तो दूरी क्या है? r है ना, तो क्षैतिज परास r बराबर क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। r का मान मिला है 100, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, जी का मान है 10। तिर्यक गुणा कर देंगे तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बराबर 1000। यहाँ दे दो समीकरण नंबर 1। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बराबर मिल गया 1000, मिल गया। अब चूंकि समय t बराबर कितने सेकंड था? 5 सेकंड था, तो चूंकि t बराबर क्या है? 5 सेकंड, तो t का सूत्र क्या होता है? 2u साइन थीटा अपान जी। t बराबर क्या मिला है? 5। 2u साइन थीटा अपान जी का मान कितना है? 10। तो 2 पंचे 10। u साइन थीटा बराबर क्या मिल गया? 5 पचा 25, तो u साइन थीटा बराबर मिल गया 25। अब u साइन थीटा क्या होता है? ऊर्ध्व घटक। एक चीज़ तो हमको मिल गया, क्या? ऊर्ध्वाधर घटक मिल गया। ये 25 इसको लिख दीजिएगा मीटर प्रति सेकंड, इसका समीकरण नंबर 2 दीजिएगा। ये कौन सा घटक है? यहाँ लिख दीजिएगा, ये ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक तो हमको मिल गया। नहीं समझ में आया भाई? यहाँ से फुटबॉल को किक किया गया यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी परास था उसका 100 मीटर। समय लगा उसको 5 सेकंड का। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया था। ज्ञात करना था हमको क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक u cos थीटा और u sin थीटा।
और उसकी अधिकतम ऊंचाई, यहाँ बिंदु P पर उसकी अधिकतम ऊंचाई होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि फिर वो नीचे आना शुरू हुई है। तो एच मैक्स इतना ज्ञात करना था। r बराबर 100 मीटर दिया, इसलिए 36 परास का सूत्र लगा दिए। r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, r का मान 100 है, समझ में आ रहा है ना। r का मान 100 है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी का मान 10 है। तीर गुणा करा दिए तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बराबर 1000। अब ये समीकरण 1 बना दिए, छोड़ दिए यहाँ। चूँकि t बराबर क्या है 5 सेकंड है, तो t बराबर उड्डयन काल का सूत्र 2u साइन थीटा अपान जी, t का मान 5, 2u साइन थीटा, जी का मान 10, 2 पंचे 10, 5 पचा 25, तो u साइन थीटा बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड। यही तो ऊर्ध्वाधर घटक होता है u साइन थीटा। एक चीज़ मिल गया आपको, ठीक। अब जरा समीकरण 1 से देखा जाए, अब समीकरण 1 से देखा जाए, इसको हटा दे रहे हैं हम इधर वाला, ठीक है। अब जरा हम यहाँ देखें कि समीकरण 1 से, चलो समीकरण 1 क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इक्वल 1000, यही था समीकरण 1। अब ये बताइए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1000 हो गया। इस u को 2 बार u लिख सकते हैं, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, u और यहाँ लिखिए साइन थीटा एक साथ, बचा क्या 2, एक u ये बचा, 2 बचा, कॉस थीटा बचा, यहाँ लिख दो 2u कॉस थीटा बराबर 1000। क्या इतना लिख नहीं सकते? जब गुणा कराओगे तो u में u का गुणा करोगे u स्क्वायर, 2 तो 2 साइन कास मिलेगा। क्यों ऐसे लिखे? क्योंकि u साइन थीटा का मान मिला है ना 25, तो यहीं पर रख दीजिए। तो u साइन थीटा का मान क्या मिला है 25, तो जहाँ u साइन थीटा है वहाँ क्या लिख देंगे 25 लिख दिए, इंटू 2u कॉस थीटा बराबर 1000, या u कॉस थीटा बराबर 1000 बटे ये 25 है और ये 2 है, 25 और 2 बच गया था, भाग दे दीजिए। तो ये हो गया 25 चौका 140, 2 बिसहम 40 20, तो मिल गया 36 घटक 36 घटक u कॉस थीटा बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। ये दे दो समीकरण नंबर 3। समझ में आया? हमको पहले वाला पता चल गया, 36 घटक आया 20 मीटर प्रति सेकंड मीन्स u कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक आया u साइन थीटा बराबर 25। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कुछ करना नहीं था। r बराबर दिया था आपको, r बराबर दिया ही था 100 मीटर, t बराबर दिया ही था 5 सेकेंड, g बराबर दिया ही था 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ज्ञात करना था पहले में u साइन थीटा एंड u कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, दूसरा ज्ञात करना है हमको थीटा, और तीसरा ज्ञात करना है एच मैक्सिमम। क्यों? यही 3 ज्ञात करने थे। तो हमको ये तो पता चल गया u साइन थीटा u कॉस थीटा, u साइन थीटा का मान 25 मीटर प्रति सेकेंड, u कॉस थीटा का मान 20 मीटर प्रति सेकेंड। फिर से समझा दें, बहुत परेशान करते हो तुम लोग ना, फिर से समझा दें। अरे भाई r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी फार्मूला होता है 36 परास का, r का मान 100 है,
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी का मान 10 है। 100 दहम्मा 1000 हो गया तिर्यक गुणा कराने से। अब टी का मान 5 सेकेंड था तो उड्डयन काल का सूत्र 2u साइन थीटा अपन जी, 5 बराबर 2u साइन थीटा अपन जी का मान 10, 2 पंचे 10 तिर्यक गुणा करा दिए u साइन थीटा बराबर 25। और बार बार मैं यही कर रहा हूँ कि u साइन थीटा को ही क्या करते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक का मान मिल गया 25 मीटर प्रति सेकंड। अब हम समीकरण 1 फिर ले लिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का मान 1000 हो गया। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1000। अब हमको u भी दिख रहा है साइन भी दिख रहा है, तो u साइन थीटा का मान 25 है यार। u और साइन को एक साथ रखने, तो एक u और एक साइन को, एक u और साइन को साथ में रख लिए, बचा क्या 2 बचा, कास बचा, एक u और तो बचा, तो 2u कॉस थीटा बराबर 1000 था। u साइन थीटा का मान 25 कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो u साइन थीटा की जगह पर 25, 2u कॉस थीटा बराबर 1000, u कॉस थीटा बराबर 1000 बटे 25 गुणे 2, 25 चौका 140, 2 विषम में 40, u कॉस थीटा का मान 20, u कॉस थीटा ही क्या होता है 36 घटक होता है। ये समझ में आ गया। तो अब हम इसको मिटा के आगे चलते हैं, आगे बढ़ें, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम समीकरण 2/3 कर दें, समीकरण 2 और से भाग दे दें 3 में, या समीकरण 3 से 2 में भाग दे दो, ठीक। तो समीकरण 2/3 कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं कि समीकरण दो क्या था आपका समीकरण, u साइन थीटा बराबर 25, यही था। तो u साइन थीटा बराबर मिला 25 भाग 3 क्या है, u कॉस थीटा बराबर 20 मिल गया, भाग दे दिए। अब बताइए u से u कट गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर 5 बचा 25, 5 चौक 20, ये मिला 5/4, या थीटा बराबर क्या मिल गया tan इनवर्स, जब उधर जाएगा तो इनवर्स 5/4, ये कोण बन रहा है कि tan इनवर्स 5/4, क्यों, u साइन थीटा का मान क्या था 25 था, और u कॉस थीटा का मान क्या था 20 था, तो u कॉस थीटा का मान 20। अब क्या पूछा है, तीसरा अधिकतम ऊंचाई। अब अधिकतम ऊंचाई निकालना है, तो अधिकतम ऊंचाई निकाल लेते हैं। अधिकतम ऊंचाई इक्वल होता है h मैक्स इक्वल u स्क्वायर अपान 2g, क्योंकि तब साइन वहाँ थीटा का मान क्या होगा 90 अंश होगा, थीटा का मान क्या होगा अधिकतम ऊंचाई के लिए h मैक्स बराबर u स्क्वायर अपान 2g, h मैक्सिमम इक्वल u स्क्वायर अपान 2g, तब साइन हट जाएगा। जैसे r मैक्सिमम इक्वल u स्क्वायर अपान g, वहाँ भी साइन हट जाएगा। जब मैक्स की बात करें, अधिकतम ऊंचाई की बात करें या अधिकतम परास की बात करें, तो वहाँ पर आपको साइन नहीं लेना होता है। r मैक्सिमम इक्वल u स्क्वायर अपान g, h मैक्सिमम इक्वल u स्क्वायर अपान 2g, क्योंकि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, तो साइन नहीं लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं कि h मैक्सिमम पूछ रहा है। तीसरा, दूसरा भी आ गया कोण, तीसरा देखते हैं, सब मिटा देते हैं। वीडियो आप लोग रोक के देखने के बाद में वीडियो रोक के इसको क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा का अधिकतम ऊंचाई h मैक्सिमम या h मैक्स इक्वल क्या होगा u स्क्वायर अपान 2g। यार u तो मिला ही नहीं, तो पहले u पता करते हैं। अब u को पता करना है तो समीकरण जो आपका 2 और 3 था उन दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा ना, कि यहाँ लिख देंगे
कि समीकरण, यहाँ लिख दीजिए कि समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, चल 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ते हैं। 2 क्या था आपका, u साइन थीटा बराबर 25 था, यही था। तो u साइन थीटा बराबर 25, तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो u साइन थीटा बराबर 25 का जब हम वर्ग कर दिए तो होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 625। अब 3 का जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, u स्क्वायर, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, u cos थीटा बराबर क्या था 20, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 20 विषम में 400। क्या करना है, जोड़ना है। जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, u स्क्वायर कामन है, मिला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1025। u स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान तो 1 होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत क्या है भाई, मिल गया 1025। तो u स्क्वायर का मान क्या मिल गया है, 1025, यहाँ रख देते हैं। तो h मैक्सिमम इक्वल 1025 बटे 2 गुणे 10, 2 से इसमें भाग दे दीजिए, 2 पंचे 10, 2 एक्का 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 10 से जब भाग दोगे तो h जो आपका मैक्सिमम होगा वो हो जाएगा 51, और बड़ा लिख देना, 51.25 मीटर। h मैक्सिमम होगा 51.25 मीटर। यही था आपका, बड़ा ही अच्छा सवाल था। क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात कर लिए। ज्ञात करने के बाद में हमको u स्क्वायर नहीं पता था, u स्क्वायर कैसे पता करें यार, तो समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ दिए, जोड़ने पर u स्क्वायर मिल गया। क्यों, क्योंकि गणित में हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, 1-2 बार और आप अपने से लगाएंगे, बड़ा ही अच्छा सवाल है, इसको कर लीजिएगा, उसके बाद में हम बताते हैं। ठीक, अब आइए अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग, आगे चलते हैं। मिटा दें, हाँ अभी समझते चलो, बाद में नोट कर लेना। आप अपनी बुक से भी सवाल लगाइएगा, मैं एनसीईआरटी से भी सवाल लगवाऊंगा, इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सब। इस टाइप का सवाल अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए अगला सवाल ये है कि एक तीर हवा में, ऐसे तीर करके छोड़ा गया, एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, इसके उड़ान का समय 5 सेकंड है और इसकी परास 200 मीटर है। मतलब तीर हवा में छोड़ा गया, 5 सेकंड बाद वो 200 मीटर दूर जाकर गिरी, तो उसका क्या हो गया, परास हो गया। मीटर दूर है तो परास है। 5 सेकंड तक गई, 5 सेकंड में तो समय हो गया। ठीक, पहला ज्ञात करना है हमको तीर की ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई ज्ञात करना है। प्रक्षेपण वेग का क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक, मतलब अब वही क्षैतिज घटक u cos थीटा वे और ऊर्ध्व घटक u sin थीटा ज्ञात करना है। और क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण, क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण का मीन्स थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग तो कर लेंगे इसको, सरल है। क्यों सरल है ना, चलिए देख लीजिए। यहाँ महत्तम ऊंचाई की बात नहीं किया, अधिकतम ऊंचाई की बात नहीं किया, केवल बात किया है ऊंचाई की। आइए चलते हैं, इसको देखते हैं।
सवाल लिख दें, एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, इसके उड़ान का समय 5 सेकंड है। एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, इसके उड़ान का समय 5 सेकेंड है। एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, इसके उड़ान का समय 5 सेकेंड है, इसकी परास 200 मीटर। इसकी परास 200 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए तीर की पहले नंबर पर ऊंचाई, दूसरे नंबर पर क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक, क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक, और तीसरे नंबर पर प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण कोण। इतना चीज हमको ज्ञात करना है। जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जी का मान। ठीक है, हल करते हैं इसको। बड़ा ही आसान है ये। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है सॉल्यूशन में। समय दिया है t बराबर 5 सेकेंड, r दिया गया है 200 मीटर, g दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ज्ञात करना है हमको ऊंचाई, पहले नंबर पर h, दूसरे नंबर पर क्षैतिज व ऊर्ध्व मतलब u cos थीटा और u sin थीटा, और तीसरे नंबर पर थीटा ज्ञात करना है। इतना चीज़ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले t दिया है, हम जानते हैं कि चूँकि t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g, t कितना है 5 है, 2u sin थीटा, तो 2u sin थीटा अपॉन g का मान कितना है 10, 2 पंचे 10, तीरे गुणा करा देंगे तो मिल जाएगा कि u sin थीटा बराबर 5 पचा 25 मीटर प्रति सेकेंड। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ये कौन सा घटक आ गया u sin थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक मिल गया। अब r पता करते हैं। चूँकि r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, r का मान मिला है 200, u नहीं पता, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, g का मान है 10, तो मिल गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तिरक गुणा करा दिए हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा इक्वल 2000 तिरक गुणा से। अब यहीं से देखिए तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 2000। अब 2u cos थीटा एक साथ रख दो और u साइन थीटा एक साथ रख दो। गुणा करोगे बच्चों या गुणा करोगे तो 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा यही मिलेगा ना।
क्यों ऐसा किए? क्योंकि u साइन थीटा का मान मिला है 25। तो यहाँ से 2u cos थीटा इंटू ये मिला है कितना 25, या u cos थीटा बराबर 2000 बटे 2 गुणे 25, 25 अट्ठे 200, 80 आ गया, 2 40 हम 80। तो u cos थीटा का मान मिल गया कितना 40 मीटर प्रति सेकेंड। ये समीकरण नंबर दे दो 2। पहला पता चल गया हमको, दूसरा मतलब क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक, क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक पता चल गया कि ऊर्ध्व घटक u साइन थीटा बराबर 25, क्षैतिज घटक u cos थीटा बराबर 40। अब हमको ज्ञात करना है ऊंचाई h। ऊंचाई h ज्ञात करने के लिए दूसरा नंबर, पहले नंबर ये तो दूसरा पता चल गया हमको, पहला पता कर लेते हैं। h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, यही होता है फार्मूला। h बराबर u साइन थीटा का मान मिला है, u साइन थीटा का मान क्या मिला है 25, तो यहीं पर लिख दो क्या 25 का वर्ग बटे 2g, 2 इंटू जी का मान है 10, या h बराबर मिल जाएगा 625 बटे 20। 2 से काट दो तो 2 तिहाई 6, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो हमारा जो h मिल गया वो क्या मिल गया ऊंचाई 31.25, क्योंकि एक जीरो अभी बचा था, 31.25 मीटर। h का मान मिल गया 31.25 मीटर। पहला मान भी मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा क्या है प्रक्षेपण कोण थीटा। अब थीटा ज्ञात करने के लिए हमको 1 में 2 से भाग दे दे तो थीटा आ जाएगा, क्यों तुरंत आ जाएगा ना। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1/2 से, चलो 1 में 2 से भाग दो, u साइन थीटा बराबर 25 अपान u cos थीटा इक्वल 40, u cos थीटा इक्वल 40। u से u कट गया, साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा। 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, ये मिला 5 बटे 8, या थीटा बराबर tan इनवर्स 5 बटे 8। यही सवाल था आपका, ये तीसरा मिल गया आपको। ये तीसरा है, ये पहला है, और ये दोनों क्या हैं दूसरे। एकदम एक जैसे ही मैंने 2 सवाल लगा दिया आपको। इन दोनों सवालों को आप लोग एक बार वीडियो रोक के फिर से कर लीजिएगा। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट कर लीजिएगा। कल आपका फिर चलेगा क्लास। कल आपका क्लास चलने के बाद में ये ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में अगले चैप्टर पर चलेंगे हम। ओके बेटा, प्लीज़ जो नए बच्चे जुड़े वो सब्सक्राइब कर दें, और जो हमारे पुराने बच्चे हैं या हमारे पुराने जो लोग हैं वो क्या कर दें, इसको शेयर कर दें, लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें। आज के लिए इतना ही बेटा, गुड नाइट।